नसरुल्लाह मलिक साहब, इवेंट्स की टाइमिंग काफ़ी मैटर करती है। इमरान खान रूस गए, इसी दौरे के दौरान रूस ने अटैक यूक्रेन पर कर दिया। अब हमने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया तो सदर ट्रंप ने ईरान की 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर दिया। इन योर व्यू, वाज दिस राइट टाइम टू नॉमिनेट प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर दिस प्राइज़? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जो मौसम बेग साहब ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने जो ये अटैक किया, हम इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं। लेकिन जब उनको नामजद किया गया नोबेल अवार्ड के लिए, तो मेरे ख्याल में उस वक्त हमारे पेश नज़र हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो थे, क्योंकि हमारे ऊपर हिंदुस्तान हमलावर हुआ, हमारे ऊपर अटैक किया गया, हमारी सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद हमने रिटेलिएट भी किया और साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इन्वॉल्वमेंट की और एक बड़ी जंग से ये रीजन बचा। तो उसकी बुनियाद पर फिर पाकिस्तान को एक रिस्पांसिबल स्टेट के तौर पर जब पाकिस्तान ने अपना रिएक्शन शो किया, तो हमने इस पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है, उनको नॉमिनेट किया। ईरान और इजराइल के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, और इस मुलाकात के दौरान जो वाशिंगटन में हुई, वहाँ भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अपना ईरान पे अपने मौक़िफ़ से उनको बाकायदा आगाह किया, जिसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट हो या डोनाल्ड ट्रंप खुद हो, उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया कि पाकिस्तान का ईरान पे कुछ और मौक़िफ़ है, हमारा कुछ और मौक़िफ़ है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो अपनी तरजीहात हैं, उसमें हमें ये देखना था कि जो हमारे ऊपर जंग मुसल्लत थी, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए था। उसके बाद जो बदलते हुए हालात हैं, वो दुनिया के हालात रोज़ बरोज़ बदलते हैं, चेंज होते हैं, उस पर हम बड़ा वाज़ेह स्टांस रखते हैं। हम इसराइल की किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं करते, हम ईरान पर हमलों की मजम्मत करते हैं। हम ईरान पर अमेरिकी अटैक हो या इजराइल का अटैक हो, दोनों अटैक्स को हम गलत समझते हैं। लेकिन इसके साथ आपको दुनिया भर में जो डिप्लोमेसी होती है, उसके मुताबिक ही आपको चलना पड़ता है। और जिस तरह पे आज हिंदुस्तान एक सफारती तन्हाई का शिकार है, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगता था। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अक़वाम आलम को ये बावर कराने के लिए कि हम इस रीजन में एक ताकत भी हैं, हम अपना डिफेंस भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम मुल्कों के साथ जो सफारती अमल है उसको भी जारी रखे हुए हैं। मलिक साहब, ईरान के साथ हमारा 900 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू सेफगार्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड रीजनल स्टेबिलिटी? देखिए, हमने बड़ा वाज़ेह अंदाज में अमेरिकी हुकाम को, अमेरिकी प्रेसिडेंट को भी ये कहा है कि अगर ईरान के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहती, वहाँ पर रजीम चेंज करने की कोशिशें होती हैं, तो ये पूरा बॉर्डर जो हमारा है, यहाँ पे भी हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, ईरान के लिए भी खतरा है। अभी जो बेग साहब बात कर रहे थे, देखिए, इसमें कोई शक नहीं और कोई दूसरी राय नहीं है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। हम ईरान पर होने वाले किसी भी हमले की मजम्मत करते हैं, और बिल्कुल हम वाज़ेह तौर पर ये बता चुके हैं कि ईरान के ऊपर अगर इजराइल हमला करे या अमेरिकन हमला करें, हम ईरान के साथ हैं। रीजन की जब बात होती है, देखिए, कुछ ना कुछ चीज़ें ईरान को भी सोचनी होंगी। ये बात बड़ी तल्ख है, लेकिन हकीकत यही है कि इस पूरे रीजन के अंदर ईरान ने भी अपनी सफारतकारी में जो चीज़ें अपने मलहूज़े खातर रखी जानी चाहिए थी, वो नहीं रखी। दूरियां बड़ी हैं इन खलीजी ममालिक के माबैन भी। फिर लेकिन सऊदी अरब भी, इसके बावजूद कि सऊदी अरब को अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाता है, और ये भी कहा जाता है, पूरा प्रोपेगेंडा किया गया कि इसराइल के साथ उसके तल्लुकात हैं, इसलिए वो ईरान के खिलाफ होगा। लेकिन सऊदी अरब ने भी डट कर जो है ईरान पर हमले की मुखालफत की है। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से दुनिया दीगर ममालिक भी अपनी डिप्लोमेसी को अपने मुल्क के साथ, अपने रीजन के साथ अपनी तरजीहात तय करते हैं, ईरान को भी कुछ तरजीहात तय करनी पड़ेंगी। अब इवन आप पाकिस्तान में भी देख लें, हमें गिला शिकवा रहा है अफगानिस्तान से, ईरान से, कि ईरान से लोग भी जो है वो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर जो है वहाँ से आके बलूचिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ों के अंदर शरीक हैं। फिर हिंदुस्तान की जो पॉलिसी रही है, हमें इस पर भी गिला शिकवा रहा है कि ईरान टूवर्ड्स इंडिया उसका ज़्यादा टिल्ट रहा है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़े खुलकर ये कहा है कि हम ईरान के साथ हैं, इवन अमेरिकी हमले की भी हम मजम्मत करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।